जिस संगीत का उपयोग किया गया है वो मोनोटोनस, उसमें ज्यादा स्ट्रोक्स नहीं है, केवल 2 ही स्ट्रोक्स है और उसी ढंग से चलते रहता है। शुरुआत में शायद एकदम बिगिनिंग में आपका ध्यान संगीत की ओर जाता होगा, लेकिन बाद में वही स्ट्रोक्स रिपीट होते रहते हैं तो उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है और वो आपको मोनोटोनी निर्माण करने के लिए मदद करता है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। धनश्री बाहुसार इनका सवाल है कि ये जो सम्मोहन प्रक्रिया है, उन्होंने एबी कोर्स किया है, एबी कोर्स में जो सम्मोहन प्रक्रिया है उसके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक का क्या रोल और ये म्यूजिक क्यों होना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए? मैंने एक कोर्स में आपको बताया था कि सम्मोहन प्रक्रिया में मोनोटोनी की बहुत आवश्यकता होती है। मोनोटोनी, लगातार वही 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 बात। बी कोर्स में मैंने आपके ध्यान में ला कर दिया था कि आपका मोनोटोनस साउंड के कारण आपके मन की एकाग्रता बढ़ती है। जो भी सजेशन आप देते हो, वो सजेशन आपके ब्रेन में जाते वक्त, ये सभी टर्मिनोलॉजी का उपयोग मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं क्योंकि नए लोग भी इसको सुन रहे हैं इसलिए। तो ये जो भी सजेशन या आवाज आप सुनते हो, आपके कानों के जरिए आपके ब्रेन में वो जाती है, आरएस सिस्टम से वो जाती है। अगर ये मोनोटोनस आवाज है तो आरएस सिस्टम उसको लिम्बिक सिस्टम में जाने देती है डायरेक्टली और लिम्बिक सिस्टम उसका वर्गीकरण नहीं करती, यानी इसके तरफ ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, और फिर डायरेक्टली वो ब्रेन में जाने देती, अपर ब्रेन में जाने देती। इस कारण उस आवाज के तरफ हम ध्यान नहीं देते और हमारा ब्रेन जो सजेशन उस आवाज से आती है उसको स्वीकारते जाते हैं। अगर इस आवाज में कुछ अलर्टनेस की बात हो, अचानक उसका रिदम बदल जाए, कोई अचानक चिल्लाया, तो हमारा जो आरएस सिस्टम है वो ऊपर भेजते वक्त ही ऐसी सूचना देता है कि लिम्बिक सिस्टम में उसका वर्गीकरण होता है जहां ध्यान देना है, ओरिएंटल रिफ्लेक्स निर्माण होता है। फिर हमारा ब्रेन उसके तरफ ध्यान देता है, इसलिए उस सजेशन को स्वीकारा नहीं जा सकता क्योंकि उसकी तार्किक क्षमता जागृत हो जाती है। और अगर तार्किक क्षमता जागृत नहीं हुई, वो डायरेक्टली हमारे माइंड में जा रहा है, तो फिर कंडीशन रिफ्लेक्स निर्माण होता है और वो सजेशन कंटिन्यूअस जाते रहते हैं। अब ये थोड़ा जार्गन जो है, जिसका टर्मिनोलॉजी के शब्दों का शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आसान शब्दों में और कहता हूं। अगर कोई ऐसी मोनोटोनस आवाज है कि जो सुनकर हमको कंटाला आता है, उसकी तरफ ध्यान देने की इच्छा नहीं होती है, तो उस आवाज के साथ आने वाले सजेशन हमारा माइंड इजीली स्वीकारता है। ये साइंस जो हमने बी कोर्स में सीखा, फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन में सीखा। अगर उस आवाज के तरफ ध्यान देने जैसी कोई चीज है, अलग अलग स्ट्रोक्स है, अचानक उसके तरफ ध्यान जाता है, तो फिर हमारी तार्किक शक्ति जो है काम करती है हमारे ब्रेन में। हालांकि वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में काम करती है, रीजनिंग और तार्किक शक्ति, तो वो जागरूक होता है और वो जागरूक होने के बाद में हम सम्मोहन अवस्था में नहीं जा सकते, क्योंकि सम्मोहन अवस्था में जाने के लिए ये तार्किक शक्ति जो है वो टेम्पररली सस्पेंड होनी चाहिए।
ये जो साइंस है, ये साइंस अमल में लाने के लिए ये संगीत बहुत मदद करती। अगर ये संगीत मोनोटोनस है। इसलिए आप देखेंगे कि इस हमारे प्रोसेस में जिस संगीत का उपयोग किया गया है वो मोनोटोनस है। उसमें ज्यादा स्ट्रोक्स नहीं है, केवल 2 ही स्ट्रोक्स है और उसी ढंग से चलते रहता है। शुरुआत में शायद एकदम बिगिनिंग में आपका ध्यान संगीत की ओर जाता होगा, लेकिन बाद में वही स्ट्रोक्स रिपीट होते रहते हैं तो उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है और वो आपको मोनोटोनी निर्माण करने के लिए मदद करता है। अब इसमें थोड़ी दूसरी दिक्कत है, मुझे कोई संगीत का अच्छा ज्ञान नहीं है। मेरे वर्कशॉप को कहीं संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान और कान दोनों होने वाले लोग आकर गए। वो बाद में आकर गए थे, यानी इस ढंग से चिढ़ जाते थे, कौन से स्टूडियो में तुमने ये तैयार किया? उस स्टूडियो वालों को इतनी अक्ल नहीं है क्या? वो आपका तंबोरा बीच में टूट जाता है। हालांकि पहले, अभी के नहीं, पहले के जो मराठी में जो प्रोसेस तैयार की गई थी, इंडक्शंस तैयार किए गए थे, वो बहुत रिनाउंड स्टूडियो में तैयार किए गए थे। वो बहुत ट्रेंड आदमी था, नाटक फिल्मों के क्षेत्र का था, फिर भी वो तंबोरा टूट गया था बीच में, तो अस्वस्थ हो जाते। लेकिन ये अपवाद है, जो बहुत संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़े लोग हैं उनके बारे में ऐसा हो सकता है। आम इंसान के लिए बीच में थोड़ा सा तंबोरा टूट भी जाता है तो एक आधे बार ध्यान जाएगा, दूसरी बार ध्यान नहीं जाएगा, तो इसलिए उसकी मदद होती है, इसलिए वो संगीत रखा गया। सम्मोहन प्रक्रिया में जाने के लिए संगीत की आवश्यकता है क्या? नहीं, केवल शब्दों के माध्यम से भी हम जा सकते हैं, सम्मोहन प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, ट्रांस में जा सकते हैं, सम्मोहन में जा सकते हैं, लेकिन संगीत की मदद होती है, इसलिए वो मोनोटोनस संगीत चाहिए। हमारे जो भजन होते थे, आरतियां होती थी, वो बहुत मोनोटोनस होते थे, है। वो मोनोटोनी हमें ट्रांस में जाने के लिए मदद करती है। आगे चलकर हमारी ये सभी आरतियां, प्रार्थनाएं, भजन, इसकी मोनोटोनी हमने खत्म कर डाली। जब लता मंगेशकर जैसे, आशा भोसले जैसे बड़े बड़े लोग इसको गाते हैं, सुधीर फड़के जैसे, तो उसको संगीत का साथ चढ़ाते हैं। उसमें काफी उतार चढ़ाव होते हैं, कई स्वर होते हैं और उसकी मोनोटोनी निकल जाती है। तो भजनों का, प्रार्थनाओं का जो रोल था, आरतियों का जो रोल था, एक मोनोटोनी निर्माण कर कर आपको ट्रांस में ले जाना, वो उसको बहुत सुंदर बनाकर, संगीत में ढालकर, सुरीली आवाज में लाकर वो हमने गवा दिया। आरतिया जैसे आपकी आवाज है, उसी आवाज में एक मोनोटोनी में गाना चाहिए, तो आप फिर उस ट्रांस की अवस्था में चले जाते हो। तो ये उसके पीछे का साइंस है, इसलिए उस ढंग से संगीत रखा गया है। और ये संगीत जो है वो मोनोटोनस चाहिए और आपका ध्यान खींचने वाला भी नहीं चाहिए। नहीं तो ध्यान खींचेगा तो आपका ध्यान पूरी तरह से उधर रहेगा, सजेशंस की तरफ नहीं रहेगा। वो आपका बैकग्राउंड बने और मोनोटोनी डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मदद करे। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।